प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 63 जो आज आपको 8 दिसंबर 2020 को करनी है बेटा। आपका जो चैप्टर है बॉन्ड ऑफ लव, ये उसी से रिलेटेड एक वर्कशीट है और बीच में से एक पैसेज लिया गया है, लिटरेरी पैसेज जो आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बेटा, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ वाइल्ड एनिमल दैट बिकम्स अ पेट। रीड इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उससे पहले बेटा कि हम इसको रीड करें और आंसर करें क्वेश्चन, आपको बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी हमारी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि देखिए क्लासेस कभी हो रही हैं, कभी चैप्टर एक साथ नहीं हो पा रहा है, तो पहले मैं आपको समरी ऑफ द चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव बता रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर अभी नहीं हुआ और उससे पहले ही बीच में से वर्कशीट आई है। द बॉन्ड ऑफ लव, written by Kenneth Anderson. In the story The Bond of Love, Kenneth Anderson shows that there can be a bond of love and friendship. बॉन्ड ऑफ लव हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, किसके बीच में? एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में, बिटवीन मैन एंड एनिमल. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ डीप बॉन्ड of love between his family, a pet sloth bear which was named Bruno by his wife. जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रखा, उनकी फैमिली में वो पला बड़ा. द ऑथर गॉट अ बेबी बियर बाय एक्सीडेंट. इट वॉज प्रेजेंटेड टू हिज वाइफ. शी नेम्ड इट ब्रूनो एंड लुक्ड आफ्टर इट लाइक हर ओन चाइल्ड. ब्रूनो स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग. बेटा उसको जब वो छोटा था तब लेकर आए, क्योंकि उसकी जो मदर थी उसको हंट कर दिया था किसी ने, और जब वहाँ से वो निकल रहे थे फील्ड से तो ऑथर को वो मिले. ऑथर ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया और उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह लगाव किया और उसका नाम ब्रूनो रखा. ही डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर पॉरेज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, राइस, एग्स एक्सेट्रा. उसने हर चीज़ का टेस्ट डेवलप कर लिया जो हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं. Bruno was like a naughty child. One day an accident befell him. The author had kept barium carbonate to kill rats in his library. Bruno ate some of the poison. He was immediately rushed to the doctor. He recovered soon. तो बेटा क्या हुआ, एक बार उन्होंने लाइब्रेरी में ऑथर ने कुछ चूहे मारने वाली दवाई बेरियम कॉर्बेट रखी थी और उसने उठा के उसको खा लिया. और उसको फिर लेकर, क्योंकि वो तो पॉइजन है, और पॉइजन खाने के बाद फिर उसको जैसे ही सिम्टम्स आए तो उसे लेकर फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए और उसने रिकवर कर लिया, वो ठीक हो गया. नाउ ब्रूनो हैड ग्रोन इन साइज. लेकिन अब वो ब्रूनो छोटा बेबी से अब बिग बियर बन चुका है. ही नीडेड ओपन मोर स्पेस टू लिव. अब वो बड़ा हो गया तो उसको बड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए और अपनी वो जो उसकी एक्टिविटी हैं, जो उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, जो एक एनिमल की वो नीड और रिक्वायरमेंट है, वो ह्यूमन बींग की तरह सिविलाइज बन के तो नहीं रह सकता. एट टाइम्स ही वॉज प्लेफुल एंड मिस्चीवियस. इसलिए वो शैतानी करता था. He was very fond of author's wife. She loved him too. Now she changed his name from Bruno to Baba. Because of the tenant's children, he had to change most of the time. अब क्या हुआ, क्योंकि टेनेंट के जो बच्चे हैं उनसे उनकी वजह से कि उनको कोई नुकसान पहुंचाना दे, वो डरते थे. और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस शैतानी करता था, नॉटी था वो बहुत. लेकिन वो बहुत प्यार करता था ऑथर की वाइफ से और वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. अब उसका नाम बदल के ब्रूनो से क्या कर दिया, बाबा. द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स एडवाइज हर टू सेंड बाबा टू द मैसूर जू एज ही हैड ग्रॉन इन साइज. अब फ्रेंड्स जो थे उन्होंने ये एडवाइस किया कि बहुत बड़ा हो चुका है, अब ये पूरा भालू बन चुका है, इसको जू में भेज दो मैसूर के. She declined their suggestion, but finally she consented. Bruno was sent to the zoo in Mysore. Everyone in the family missed him. अब उसको क्योंकि सबने कहा, और देखिए ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को, तो उनको फाइनली उसे भेजना पड़ा मैसूर जू में. Author's wife wept and was inconsolable. She didn't eat anything for few days. वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रही थी, कई दिनों तक वो बहुत परेशान रही. Even Baba was inconsolable in Mysore. He refused to eat anything, looked thin and sad. उसने भी खाना खाने से मना कर दिया और वो बहुत पतला दुबला दिखाई दे रहा था. The author's wife sent many letters to the zoo authorities. उसने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे जू अथॉरिटीज़ को, इंक्वायर्ड अबाउट बाबा के बारे में जानने के लिए. When she came to know that the Baba was not eating anything and was sad, she immediately declared that she would go to Mysore. अब क्या था, उन्होंने कहा कि जैसे ही वहाँ से पता चला कि बाबा कुछ नहीं खा रहा है, वो इंक्वायरी करती थी लेटर्स लिख लिख के, तब फ़ोन्स तो होते नहीं थे बेटा, तो जैसे पता चला वो कुछ नहीं खा रहा, उन्होंने इमीडिएटली ये कह दिया कि मैं तो जा रही हूँ.
आप मुझे लेकर जाते हैं, नहीं तो मैं ट्रेन या बस से चली जाऊंगी। शी वॉन्टेड टू ब्रिंग ब्रूनो बैक, एवरीबडी गेस दैट ब्रूनो वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। वो चाहती थी ब्रूनो को वापस लाना, और सबने ये गेस किया, ये माना कि ब्रूनो उनको नहीं पहचानेगा। बट देवर रॉन्ग, लेकिन वो सब गलत साबित हुए। क्यों? क्योंकि व्हेन शी रीच देयर, जब वो वहाँ पहुंची, ब्रूनो रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस, हॉल्ड विद हैप्पीनेस। उसने वो आवाज़ निकाली खुशी से, वो उसने अपने एक्सप्रेस की खुशी, दूर से उसने देख के उन्हें पहचान लिया। शी डिडंट वांट टू सेपरेट फ्रॉम हिम, वो भी उससे अलग नहीं होना चाहती। शी रिक्वेस्टेड द सुपरिटेंडेंट टू सेंड बाबा बैक, शी कंसेंटेड एंड बाबा वॉज ब्रॉड बैक। और उन्होंने, जो जू कीपर थे, उनको रिक्वेस्ट की सुपरिटेंडेंट को, और किसी तरह उसको वापस ले आई। एट होम सम स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर हिज स्टे। अब क्या था? स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए। 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, पर 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा आइलैंड की तरह वॉज मेड फॉर हिम। इस तरह से बेटा पहले मिल जाती थी, इतनी ज़मीन किसी के पास होती थी कि वो इस तरह से एक टुकड़ा बना दिया उन्होंने, चारों तरफ गड्ढा कर दिया और उसको अलग कर दिया उस जगह को। अ वुडन बॉक्स वॉज केप्ट फॉर हिज कम्फर्टेबल स्लीप, और वहाँ एक वुडन बॉक्स रख दिया गया उसके सोने के लिए। ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश था। द ऑथर्स वाइफ यूज टू स्पेंड आवर सिटिंग विद हिम, और ऑथर की जो वाइफ थी वो कई घंटे उसके साथ बैठती थी, और वो भी खुश थी। नाउ दे वर हैप्पी, और अब वो भी खुश थी इस चीज़ से। तो आपको इन शॉर्ट मैंने फटाफट वो स्टोरी बताई है। तो देखिए, अब स्टोरी के बाद जब ये स्टांजा बीच से लिया जाता है तो आप उसे समझ सकेंगे। वी ऑल मिस्ड हिम जेंटली, जब उसको भेज दिया गया था जू, तब वहाँ का है ये, वी ऑल मिस्ड हिम जेंटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता था। सब मिस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसकी शैतानियाँ, वो परेशानियाँ जो थी, उनसे वो बच, अब उनसे फ्री हो गए थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, उसको समझाया नहीं जा सकता था। शी वेब, जो नरेटर की वाइफ है, जो ऑथर की वाइफ है, वो उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनको समझाया नहीं जा सकता था। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, अब वो मना कर रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, कहीं पे उनका मन नहीं लग रहा था और रोती चली जा रही थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, और कुछ दिनों तक तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन है? जो जू के सुपरिटेंडेंट, जू के मैनेजर, कीपर है। हाउ वॉज बाबा? बैक केम द रिप्लाइज, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू। अब क्या, उन्होंने जब पूछा कि बाबा कैसा है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक, लेकिन वो भी ना मना करता है, खाना नहीं खाता, कुछ खाना नहीं चाहता। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग। अब वहाँ से जब उनके फ्रेंड्स मैसूर गए तो उनको उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप जाना और बाबा को देख के आना, बाबा अब कैसा है। क्योंकि बाबा जो है वो अब वो उनसे दूर था, तो वो बार बार जो भी जाता था उससे कहती थी कि मैसूर जा रहे हो तो एक बार बाबा को ज़रूर मिल के आना, देख के आना। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन, उन्होंने आके बताया कि वो ठीक है, लेकिन वो बता पतला दुबला लग रहा है, बहुत दुखी लग रहा था। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। मैंने 3 महीने तक तो किसी तरह अपनी वाइफ को रोक लिया मैसूर जाने से, लेकिन देन शी सेड वन डे मस्ट सी बाबा, ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। सो टुक हर बाय, जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था कि उन्होंने कहा या तो आप मुझे ले जाओ, नहीं तो फिर मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार, तो मैं उन्हें कार से ले गया, ऑथर ने बताया। फ्रेंड्स हैड conjectures that the bear would not recognize her, फ्रेंड्स ने ये प्रिडिक्ट किया, ये गेस किया। तो यहाँ गेस के लिए है बेटा कंजेक्चर्स, कि वो नहीं पहचानेगा उनको। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा सोचा था। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकोगनाइज हर, अभी वो कुछ यार्ड्स दूर ही थी उसके जो पिंजरे से, लेकिन वो उसे पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, उसने अपनी वो आवाज़, वो खुशी की जो अपनी एक्सप्रेशंस है, वो आवाज़ निकाली। ही शी रैन अप टू हिम, वो भी भागी उसकी तरफ। पैटेड हिम, उसको थपथपाया थ्रू द बार्स, जो बेटा सलाखें होती हैं जो जाल की, उसमें से उन्होंने उसको थपथपाया। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुशी में, डिलाइट क्या होता है? हैप्पी, हैप्पीनेस, तो वो खुशी में अपने सिर पर खड़ा हो गया, सिर के बल खड़ा हो गया था। अब देखिए, इन अ सेंस दे फेल्ट रिलीव्ड व्हेन बाबा वाज सेंट अवे बिकॉज दे, अब यहाँ पर आपको स्टोरी पता है तो आप फटाफट आंसर्स कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं।
इन अ सेंस वो रिलीव कैसे, वो फ्री कैसे फील कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वांटेड टू हिम टू लीव, नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। डिड नॉट लाइक हिम, ऐसा भी नहीं था। वर स्केयर्ड ऑफ हिम, नहीं, उससे डरते नहीं थे। बट कुड नॉट मैनेज हिम एट होम, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए वो। विच वर्ड डज रिस्ट्रेन नॉट कॉरस्पॉन्ड टू? रिस्ट्रेन होता है बेटा रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना। तो यहाँ देखिए रोकना प्रिवेंट है, कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्ट है, ये सब रिस्ट्रेन के मीनिंग है। तो अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो आंसर है बेटा वो आंसर है आपका सेट फ्री, क्योंकि फ्री उसका अलग है, वो उसे मैच नहीं करता। अब देखिए नेक्स्ट है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट बिलो। कुछ स्टूडेंट्स है जो बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स, तो यहाँ क्या है? शुड, वी शुड नॉट कीप, तो ओपिनियन है। बाबा वॉज ऑल्सो अटैच टू द फैमिली एंड ही मिस देम अलॉट, तो आपने स्टोरी में देखा कि बिल्कुल ठीक है कि बाबा जो था वो अटैच था और मिस कर रहा था, वो भी कुछ नहीं खा रहा था। द ऑथर्स वाइफ शुड नॉट हैव गॉन टू सी बाबा, अब शुड नॉट, नहीं करना चाहिए, तो ये ओपिनियन हो गया। पेट्स रेसिप्रोकेट आर लव एंड केयर, तो ये तो फैक्ट है कि हाँ प्रेस जो है वो रेसिप्रोकेट किया था, हमने स्टोरी में देखा है, उसने अपना जो लव है, केयर है, उसने भी पूरा दिखाया। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज ओपिनियन, फर्स्ट और थर्ड ओपिनियन है, और सेकंड और फोर्थ जो है वो फैक्ट है। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। तो जहाँ शुड आता है, जहाँ थिंक आता है, थॉट आता है, वहाँ जो वर्ड्स है ना वो ओपिनियन के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ शुड, थिंक, थॉट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। अब है, वाई डू यू थिंक द ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरिड अबाउट बाबा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऑथर की वाइफ जो है बहुत वरिड थी बाबा के लिए? तो देखिए, ऑथर्स वाइफ वॉज सो वरिड फॉर बाबा बिकॉज शी हैड गॉट इमोशनली अटैच विद बाबा, क्योंकि वो इमोशनली अटैच हो गई थी बाबा के साथ। एंड बाबा हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर एंड सेंट टू जू, वो तो अपने बच्चे की तरह उसके साथ अटैच थी और बाबा को उनसे अलग करके जू भेज दिया गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब देखिए, व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ बाबा? अब फ्रेंड्स ने क्या बताया कि बाबा कैसा है? तो फ्रेंड्स ने बताया था, द फ्रेंड्स रिपोर्टेड दैट द बाबा वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने बताया कि बाबा ठीक है लेकिन पहले से थोड़ा दुबला पतला और उदास दिखाई दे रहा था। अब देखिए, इमेजिन यू हैव अ पेट एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यू फॉर एनी रीज़न, आपके पास पेट है और आपको किसी कारण से आपको उससे अलग कर दिया गया। हाउ वुड यू फील एंड वॉट वुड यू डू अबाउट इट? तो आप कैसा फील करेंगे और आप क्या करेंगे उसके लिए? तो यहाँ पे देखिए ये आंसर आप लिख सकते हैं, इफ़ आई वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम माई पेट आई वुड फील सैड एंड मिस हिम, but I will try to understand the reason and accept the decision made by my elders। तो पहले तो बहुत बुरा लगेगा, अब किसी का भी पेट होता है, फैमिली मेम्बर बन जाता है, लेकिन उसको अलग करने का ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, तो मैं उसको समझने की कोशिश करूँगी और उसके बाद उसे एक्सेप्ट करूँगी जो बड़ों ने किया। उसके बाद देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर 3 months आई मैनेज टू रीस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, हाउ डू यू थिंक द ऑथर मैनेज टू डू सो? उन्होंने 3 महीने तक किसी तरह से अपनी वाइफ को रोका जू जाने से। तो यहाँ पर क्या है, द ऑथर मस्ट हैव ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट द रियल नीड्स ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। उन्होंने सबसे पहले ये समझाया होगा कि एक जंगली जानवर है वो, उसको ये जो ज़रूरतें हैं वो वहाँ पर जू में या फिर जंगल में ही पूरी हो सकती है। टू लिव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में रहना बहुत ज़रूरी है, वो बड़ा हो चुका है, हमारे साथ घर में नहीं रह सकता। ही कन्विंस्ड हर दैट जू इज़ द, यहाँ पे आ जाएगा कन्विंस्ड हर दैट द जू इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ब्रूनो। तब तक वो उनको कन्विंस कर रहे थे कि क्या, कि ब्रूनो के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो जू ही है, हर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा सॉ हर रिकोगनाइज हर, बाबा ने उनको देखा और पहचान लिया। हाउ कुड बाबा रिकोगनाइज हर आफ्टर सो लॉन्ग? इतने समय के बाद बाबा ने कैसे पहचान लिया? इफ़ यू वर इन हर प्लेस हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड और रिस्पॉन्डेड इन सच सिचुएशन? तो अगर आप उनकी जगह होते तो आप कैसे रिएक्ट करते इस सिचुएशन में? Being sensitive, the animals also feel the pleasure of love and the pain of separation। बेटा सेंसिटिव है बाबा भी, कैसे? बिल्कुल, वो उसने भी वही इमोशंस दिखाए, उसको भी वो दर्द था, उसने भी खाना खाना बंद कर दिया, वो भी इक्वली प्यार करता था ऑथर की वाइफ को। तो इन द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव, द रिलेशनशिप बिटवीन द बियर एंड द ऑथर्स वाइफ, यहाँ अपोस्ट्रोफी आएगा बेटा, ऑथर्स वाइफ्स प्रूव इट
ब्रूनो द बियर वॉज लव्ड बाय ऑथर्स फैमिली, इस तरह से ऑथर्स लिखना है बेटा यहाँ पे। ब्रूनो वॉज इक्वली अटैच टू देम व्हेन ब्रूनो ग्रोज अप इन द ऑथर्स फैमिली। बेटा क्या था कि वो रिलेशनशिप प्रूव हुआ कि उसने भी अपने जो प्यार था, जिस तरह से वो उसको प्यार करते थे, उस तरह से उसने ऑथर की फैमिली को बहुत प्यार किया। ही वॉज सेंट टू अवे टू अ जू, उसको जब जू भेज दिया गया। इन द जू बाबा लुक्ड सैड एंड रिफ्यूज, उसने भी जू में क्या किया, वो वहाँ पर दुखी था, उसने खाने से मना कर दिया। व्हेन द ऑथर्स वाइफ विजिटेड द जू आफ्टर अ गैप ऑफ 3 months, he recognized her and expressed his pleasure by standing on his head। उसने रिकोगनाइज किया और अपने एक्सप्रेस किया अपने जो प्लेजर को, कैसे, अपने सिर के बल खड़ा हो गया। आई वुड हैव डन द सेम एज द वाइफ ऑफ द ऑथर डिड, मैं भी वैसा ही करती, शायद उसको प्यार करती, उसको थपथपाती। इट वॉज अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल लव, ये क्या है, एक बॉन्ड है म्यूचुअल लव का, दोनों की तरफ से वो संबंध, वो प्यारा सा वो प्यार है। दैट एवरी ह्यूमन अप्रिशिएट्स, जो हर ह्यूमन बीइंग को, हर इंसान को अच्छा लगता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वाइल्ड एनिमल्स कैन नेवर बी पेट्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वाई एंड वाई नॉट, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर और कंसल्ट द नेट बिफोर रिस्पॉन्डिंग। तो बेटा मैं जो अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आप अपना ओपिनियन कुछ भी डिस्कशन के बाद लिख सकते हैं। मैंने एक आपको एक आइडिया दिया है। आई एग्री विद द statement that the wild animals can never be pet because keeping wild animals can be dangerous। सबसे पहले बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। अलाउ देम टू फुलफिल देयर नीड्स, उनको उनकी ज़रूरतें कहाँ पूरी होंगी, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। एज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ये दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। दैट वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, कि उन वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहने दिया जाए, वो वहाँ पर खुश रहेंगे, वो वहाँ पर ही अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, उनकी बॉडी की जो नीड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो वहीं पर पूरी हो पाएंगे। आप इसके आगे अपने और भी पॉइंट्स जो डालना चाहें डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज हम आपको याद दिला रहे हैं बेटा, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है वो आपको ध्यान रखनी है। Wash your hands with soap and water regularly. Take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as use a mask। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी बेटा। कोविड-19 को फैलने से रोकने में हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना है और बच कर रहना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy and be in touch with us बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। बेटा देखिए अभी भी मैं इस समय में आपको ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आज की ही वर्कशीट है, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।